आज हम बात करेंगे अगले पड़ाव की तरफ और आज हम सीखेंगे नस समीकरण। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपचयन विभव के बारे में सारी चीजें सीख ली थी। ठीक है, अपचयन विभव सीख लिया था, ऑक्सीकरण विभव सीख लिया था, इलेक्ट्रोड विभव सीख लिया था। अब हम आज सीखेंगे नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण, इसको नष्ट समीकरण भी बोलते हैं, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं नष्ट लिख दिया, समझ गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण, ठीक है। तो नष्ट समीकरण है क्या? बेसिकली नष्ट समीकरण एक रिलेशन है, किसके बीच में एक रिलेशन है, ई सेल के बीच में, ई नॉट सेल के बीच में। ठीक है, ई सेल ई नॉट सेल और सांद्रता, कंसंट्रेशन और प्रेशर, मतलब ये कुछ इस टाइप के टर्म्स है जिनके बीच में ये एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। अब ये बेसिकली रिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं थोड़ा सा ड्राइव भी करके दे देता हूँ। वैसे आप फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ड्राइव की फीलिंग आ जाएगी कहाँ से आ रही है चीजें। तो डेल्टा जी एक समीकरण आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा और इक्विलिब्रियम में भी अपन ने पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303। याद आया नहीं? यहाँ पर 2.03 RT। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.33 RT लॉग बेस 10 Q। Q कर लेता हूँ, K कर लेता हूँ, ये हमने पढ़ा। ठीक है, के क्यू, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मत कर देना, रेट कांस्टेंट बोल देना उसको, या रिएक्शन कांस्टेंट बोल देना उसको। ठीक है, तो अब एक चीज हमने बताया था पिछले टर्म में, डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है, होगा कि नहीं होगा? डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रख दो आप, और जब इसको यहाँ पर आप रखोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, एन एफ ई सेल इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। सही है, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2.303 RT। ठीक है, RT हो गया और यहाँ पर हो गया log बेस 10। अब एक काम करो, क्या करना है, माइनस एन एफ को सब में से डिवाइड कर दो, माइनस एन एफ को सब में से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाई माइनस एन एफ। क्लियर? इक्वल टू यहाँ हो गया माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई माइनस एन एफ। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2.303 RT डिवाइड बाई माइनस एन एफ, और ये अपन ने लॉग के बेस 10 को अलग कर दिया। अब ये कैंसिल आउट हो गया, देखो ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस आ जाएगा 2.303 RT डिवाइड बाई NF, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में log बेस 10। बोलो ये समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब जरा ये देखो, बेसिकली ये भी इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन में क्या रिलेशन निकला, ई सेल निकल गया, ई नॉट सेल निकल गया, मैंने वहां लिखा ना ई सेल ई नॉट सेल। क्लियर है? तो ई सेल और ई नॉट सेल का रिलेशन आ गया। ठीक है, एन को आप जानते हो, एन का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन का लेन देन वाला जो भी है परिवर्तन है वो एन हो गया। एफ का मतलब क्या होगा, बता चुका हो गया, 96500 वो हो गया। और क्यू के का मतलब क्या हो गया, उत्पाद बदला अभिकारक, है ना। चलो अभी बताते हैं, फिलहाल अभी इसको एक चीज ऐसे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास में यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता देते हैं। ये एक और चीज यहाँ पर आएगी, यहाँ पर 2.303 RT डिवाइड बाई F। ठीक है, इसको और देख लो, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। देखिए 2.33 जो है वो कांस्टेंट होगा, R जो होगा वो कांस्टेंट होगा, T भी कांस्टेंट होगा, F भी कांस्टेंट होगा। क्या क्या होगा देखो, R की वैल्यू जो यहाँ पर लेते हैं वो होती है 8.314 जूल में। क्लियर? T जो लेते हैं वो लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, T लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड में से कितना जोड़ देता है, 273, तो कितना हो गया 298। क्लियर है? तो ये अपना यहाँ पर क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा अपना टेम्परेचर। ओके, और F कितना होगा, वो होगा 96500। क्लियर है? गुलाम, तो इन सबको अगर यहाँ रखोगे ना, इसकी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आती है 0.0591। ठीक है, क्या आता है
0.0591 ये वैल्यू आ जाती है। ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब इसको अगर देखें तो अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, इसके अनुसार फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, और यहाँ हो जाएगा लॉग बेस 10। बोलो ये आया फॉर्मूला, कैलकुलेशन भी इजी हो गई है ना, वैल्यूज भी इजी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है केवल यही फॉर्मूला दिमाग में रखो, ये जरूर ध्यान रखो कि 0.0591 कहां से आया, ये आया क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था कि नस इक्वेशंस का समीकरण, सही समीकरण कौन सा है, तो वहां पर 0.0591 नहीं लिखा गया था, वहां लिखा गया था 2.03 RT डिवाइड बाई, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट बात यहाँ पर आती है कि K क्या होगा, तो K वही Q होगा, और K और Q के बारे में याद करो, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि इक्वेशन आपके पास में AA एंड द BB इज द रिवर्सिबल रिएक्शन CC, अगर ये लेते हैं तो Q या K क्या लिखते हैं अपन लोग, याद करो इक्विलिब्रियम में कंडीशंस थी, तो C की पावर C, यहाँ पर होगा A की पावर A और यहाँ पर B की पावर B, तो ये वहीं से मिलता जुलता वही चीज यहाँ पर रखी जाएगी। बोलो चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर जब हम कंसंट्रेशन के टर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिखाया था अगर कोई गैस होगी तो प्रेशर लेंगे, तो इसमें K में क्या आएगा, इसमें कंसंट्रेशन भी आ जाएगा और इसमें प्रेशर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? तो फॉर्मूला समझ में आ गया, याद हो गया फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, ठीक है लॉग के बेस 10, ठीक है, एन का मतलब वही इलेक्ट्रॉन का आना जाना, ठीक है, ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ, ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, मानक। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इसको आप आगे चलते हैं, एक सेल बना लेते हैं, चलो एक सेल बना लेते हैं अपन लोग, और सेल में कुछ इस टाइप का एक सेल बना रहा हूं मैं, उसको देख लो। मान लेते हैं ए का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है A2+ में, क्लियर है, ये सॉलिड है तो ये कैसा होगा, एक्वस होगा, है ना, और इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा रिडक्शन मान लेता हूँ B+2 से B में हो रहा है, क्लियर है, ये सॉलिड है और ये क्या होगा, एक्वस होगा, क्लियर है। अब दोनों से मिला दो एक सेल, तो दोनों से सेल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, A B2+, क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, A2+, और अब मुझे एक बात बताओ, ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, तो K या Q में क्या लिखूंगा ये मुझे बता दो, तो नेचुरल सी बात है आप क्या लिखोगे, A2+ लिखोगे डिवाइड बाई क्या लिखोगे, B2+, बोलो ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन ही होगा, अगर एक्वस फेज में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या डिफाइन होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन होगा, बोलो बच्चों क्लियर है, समझ में आ गया, तो कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन होगा, तो कंसंट्रेशन टर्म्स, इस टर्म्स को लेते हुए अगर मैं फॉर्मूला डिफाइन करूं तो मैं आप फॉर्मूले को क्या लिखूंगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूले को लिखूंगा मैं ई सेल तो लिखूंगा ही लिखूंगा, या क्या लिखूंगा, ई नॉट सेल लिखूंगा समझ में आ गया, माइनस क्या होगा 0.059 डिवाइड बाई एन। अब ये पहला चीज आपको यहाँ सीखनी है कि एन को कैसे कंसीडर करेंगे, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन, अब इलेक्ट्रॉन का लेन देन देखो, यहाँ भी कितने का इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है भाई, 2 का, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने का लेन देन हो रहा है, 2 का, यानी कि लेन देन दोनों का बराबर है भाई, पहली चीज है लेन देन बराबर होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, है बहुत बढ़िया, नहीं है बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्यों कैसे करेंगे उसको, लेकिन अभी फिलहाल लेन देन बराबर है, तो लेन देन बराबर है तो किसी एक का रखना है, ये मत सोचना है कि दो इसका सर 2+2, नहीं भैया ये एक का रखना है, सिंगल एक का रखना है, रख दिया आपने, तो यहाँ हो गया 2, अब यहाँ कितना करेंगे, लॉग बेस चलेंगे, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किसका लिया अपन ने, ये ऊपर लिया, तो यहाँ क्या होगा A+2, यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, B2+, बोलो आ गया समझ में, ये रख देंगे। अब जो वैल्यूज आपको ये निकालना होगा तो ये आपको ज्ञात करोगे, और अगर ये ज्ञात करने की बात होगी, यानी जो भी ज्ञात करने की होगी वो आप ज्ञात कर लेंगे, और जो दिया जाएगा वो रख लेंगे, यानी कि इसकी सांद्रता दे रखी होगी यहाँ रखेंगे, इसकी सांद्रता दे रखी होगी यहाँ रखेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है कि जिसकी वैल्यूज होगी उसको यहाँ पर रख दिया जाएगा, ठीक है, पराठे खूब खा लिए तुम लोगों ने, नींद आ रही है, समझ में आया कि नहीं है कोई डाउट यहाँ तक, रख लोगे, अच्छा अब चलो यहीं से एक पॉइंट उठा रहा हूं, ये दोनों कंसंट्रेशन है, ये दोनों कंसंट्रेशन है,
मैंने कहा था इसके कंसंट्रेशन के परिवर्तन में ई नॉट सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ई नॉट सेल जो लिया जाता है वो बेसिकली कब लेते हैं, जब कंसंट्रेशन कितना होता है 1। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है। आप जिंक का इलेक्ट्रोड बना रहे हो, आप जिंक का इलेक्ट्रोड बना रहे हो और जिंक के इलेक्ट्रोड में अगर आपने विलियन कितना लिया है 1 एम लिया, सांद्रता कितनी दे रखी है 1 एम, तो उसका जो विभव होगा वो ई नॉट होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन है वो। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन अगर उसमें कहीं बदलाव कर दिया आपने, अगर आपने उसमें बदलाव कर दिया तो अब वो ई नॉट नहीं कहलाया जाएगा, अब वो क्या कहलाया जाएगा, ई सेल कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? ई सेल और ई नॉट सेल दोनों अलग, इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ये है, स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि जब 1 एम लेंगे तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर सांद्रता में परिवर्तन किया तो फिर इसका मतलब है वो ई सेल में, और अगर 2 एम कर दिया, 3 एम कर दिया, 4 एम कर दिया, तो फिर अब ई नॉट नहीं कहलाया जाएगा, तो क्या कहलाया जाएगा, ई सेल का, क्योंकि ई नॉट हमारा 1 एम पे ही निकलता है। तो यहां से एक बात हमारे दिमाग में बात बन सकती है कि अगर अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि यार इसकी सांद्रता अगर मैं बढ़ा दूं, किसकी, ऊपर वाले की सांद्रता, अगर किसी तरीके से इसकी सांद्रता ज्यादा दे दूं, किससे, इससे, क्लियर है, इसकी सांद्रता ज्यादा दे दूं इससे, तो सोचो जरा इस बात को कि ये मान क्या होगा, ये मान कैसा हो जाएगा, बड़ा, धनात्मक। ये मान भाई ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, क्लियर है, तो लॉग बड़ा बटा छोटा, तो यार लॉग बड़ा माइनस लॉग छोटा बराबर मान धनात्मक, धनात्मक आएगा तो इसे ऋण होगा, ऋण होगा तो इसका मतलब ई सेल का मान छोटा होगा कि बड़ा होगा, ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल से छोटा हो जाएगा। अरे घटेगा ना भाई, ये मान घटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ई सेल का मान छोटा होगा किससे, ई नॉट सेल। ये समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अच्छा दूसरा काम कर दूं, अगर ये परिस्थिति बता दूं मैं कि ये इससे छोटा कर दूं, बताओ क्या होगा, ये कंडीशन होगा ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ऊपर जाएगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा तो कौन बढ़ जाएगा, ई सेल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा ई नॉट सेल से। बोलो समझ में आया? और तीसरी कंडीशन, अगर ऐसा कर दो कि दोनों की सांद्रता बराबर कर दो, बोलो बच्चों, दोनों की सांद्रता बराबर कर दो, दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए, दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की सांद्रता बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ रही है कहानी, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? तो इस तरह की कंडीशन है। अब चलते हैं आगे, देखो मुद्दे को समझना, एक एक मुद्दे को समझना है बड़े गौर से। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर n का मान जो था दोनों में बराबर बराबर वाला था, तो हमने रख दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर मैं चलो केस करके लिख लेता हूँ, केस फर्स्ट, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट केस सेकेंड पे, केस सेकेंड पहले समझ लेना, केस सेकेंड। अब केस सेकेंड में मैंने कुछ ऐसे लिखा, यहाँ से a प्लस लिखा और यहाँ b2 प्लस से b, क्लियर है, ये रखा मैंने, बदलाव कर दिया दोनों के बीच में, है ना। उसी तरीके से ये सॉलिड रखा, उसी तरीके से मैंने क्या रखा, ये एक्वस है, यहाँ पर अपन ने क्या रखा, ये एक्वस है, ये रखा अपन ने। अब देखो फॉर्मूला वही होगा, अगर मैं समीकरण बनाऊं, इसका समीकरण बनेगा, या सेल, सेल का समीकरण क्या होगा, a से b प्लस 2, यहाँ हो जाएगा बच्चों a प्लस, यहाँ हो जाएगा b। ये समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। फॉर्मूला तो अपन वही रख देंगे भाई, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये कैसा है, सॉलिड है, ये कैसा हो गया बच्चों, एक्वस, ये कैसा हो गया, एक्वस। कोई डाउट यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है, ओके। तो अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पर मैं ई सेल रख दूंगा ऐसे, फिर क्या रख दूंगा, ई नॉट सेल ऐसे, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 1 मिनट में रुकना पड़ेगा अपने को कि भाई एन की वैल्यू में है चेंज, क्या चेंज है, यहाँ पर कितने का चेंज है, 1 का, यहाँ कितने का इलेक्ट्रॉन, 2, तो भाई बैलेंस करने के लिए अपने कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हमें बैलेंस करना। आगे बात समझ में? अब जब बैलेंस करोगे तो बैलेंस करने में 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ भी कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ भी कर दिया, अरे समझ में आ गया, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई भाई और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो आपने 2 लिख दिया, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जरा यहाँ लिखो लॉग बेस 10, यहाँ पर अब आपको जब a प्लस लिखना होगा तो बेटा इसका वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो अपन करते थे वहां पे q लिखने के लिए, जितना आगे लिखा जाएगा
उतना उसके पावर में जाएगा, यानी कि रस समीकरण में थी पावर में चली जाएगी उसके। आगे रखा हुआ है स्टैइक्योमेट्री उसकी पावर में चली गई, तो यहाँ पर हो गया a प्लस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई b2 प्लस। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि अगर क्या, अगर उस जगह पर स्टैइक्योमेट्री n की वैल्यू चेंज है तो फिर स्टैइक्योमेट्री रस समीकरण में जो होता है वो उसके घात में खा ले, ठीक है, तो उसके घात में चढ़ा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर? चलो आगे, चलो इतना नोट करो फिर आगे बताता हूँ। ओके, तो अभी तक हमने बात जो देखी थी वो किस पर थी, कंसंट्रेशन पर थी, सांद्रता पर थी, यानी कि यहाँ तक अभी सब भी जो थे वो सांद्रता कंसंट्रेशन पर डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे, फिर एक दो बातें और बताऊंगा मैं इसमें। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ Zn से Zn2 प्लस ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ले लिया इसकी सांद्रता 4 है। देखो जिसके नीचे सांद्रता लिखी जाए इसका मतलब वो जली विलयन है, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। जिसके नीचे सांद्रता लिखी जाए वो जली विलयन है ना, और अगर नहीं लिखी जाए तो इसका मतलब वो ठोस है, ऐसे मान लो। यहाँ Cu+2 से Cu+2 टू Cu, यानी कि यहाँ पर अपन ले लेंगे C, ठीक है। तो यहाँ ले लिया अपन ने, यहाँ ले लिया अपन ने 1, ठीक। अब क्वेश्चन के अंदर हमको E नॉट सेल गिवन है, देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा लैंग्वेज में 1.10 वोल्ट, और क्वेश्चन पूछा गया EMF ऑफ द सेल कितना होगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, साथ में ट्राई करो, साथ में ट्राई करो, ठीक है, साथ में ट्राई करो, रफ में कहीं ट्राई करो, कैसे करेंगे इसको, तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट देखो, रफ में कहीं ट्राई करो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला लगाएंगे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। और इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जिंक हो जाएगा जिंक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Cu2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा Zn2 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा। क्लियर है, ये कंडीशन हो गई, ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया, ठीक है, क्लियर। अब पता चल जाएगा मुझे ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, वो दिख ही रहा था बेसिकली, ठीक है। अब समीकरण लगा लो, अपन समीकरण बना लेते हैं भाई। क्या बनेगा अपना, ई सेल जनरल इक्वेशन, जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो रख लो आप। क्या रखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, यहाँ हो जाएगा लॉग बेस 10। अब देखो किसको रखना है, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी कितना हो जाएगा Zn2 प्लस डिवाइड बाई बच्चों कितना आ जाएगा Cu2 प्लस। आ गया, ये कंडीशन समझ में आ गई है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 Zn2 प्लस डिवाइड बाई Cu2 प्लस। अब देखो वैल्यू किसकी, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना, तो यहाँ कितना होगा 1.10 हो जाएगा, माइनस होगा 0.0, यहाँ कितना होगा 591 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। आ गया, अरे आ गया, फिर यहाँ कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 Zn2 प्लस है कंसंट्रेशन, देखो यहाँ कितना है बच्चों 4m है, यहाँ कितना है इसका, यहाँ कितना है इसका 1m है, यहाँ कितना हो जाएगा 4/1। क्लियर है, समझ में आ गया, तो सॉल्व कर लोगे। यहाँ कितना हो जाएगा 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और log 4 माइनस log 1, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60, ठीक है, -1 तो 0.60 ही होगा। अब आगे कहानी तो आप समझ गए होंगे, अब मुझे लगता है आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप सॉल्व करना 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 0.30, ये जो भी आएगा ये वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा सभी का, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 1.08 1.08, देखो 1 डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 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 वोल्ट, ये आंसर है, कर लेना अपने हिसाब से, समझ गए। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, Zn से Zn2 प्लस लिया मैंने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है Ag प्लस से Ag, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने 4m, यहाँ ले लिया मैंने 1m, सिंपल वैल्यू रखी है, इतनी सिंपल वैल्यू नहीं आएगी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन मैं रख लिया कि जिससे कि आपको आइडिया तो हो जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल 1.50। ये मत कहना सर इसका होता है, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ भैया, समझ गए। हाँ, 1.50 वोल्ट है ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें तो केवल ये तरीका देखना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, बस दैट्स इट। हाँ बिल्कुल खराब कर दे, पेन से भी खराब कर दे, ठीक है। हाँ चलो, कुछ भी मतलब ना नोट्स। बेटा कॉपी घर वालों ने कॉपी दे रखी है, लेके नहीं आती है। अच्छा, बैंक में रखी है, एफडी बना दी क्या कॉपी की? सॉल्व कर। आज सुबह वो सफाई वाला है, उसको मना कर दूं मैं? है? बताओ क्या होगा, जेड एन एजी प्लस है, यहाँ कितना हो गया, जेड एन टू प्लस 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 एजी। समझ गए? यहाँ क्या करना है अपने को, बुरा बात क्या करनी है, यही करनी है। चलो आगे देखो, यहाँ क्या होगा, ई सेल निकालना है। ये कितना बेटा, 1.50 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2। ऐसे रख रहे हो, वैल्यू रखना आना है आपको, वैल्यू रखना सीखना है। देखो यहाँ कितना हो गया, log बेस 10। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, जेड एन टू प्लस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ए जी प्लस का होल स्क्वायर। अब आगे की कहानी आप कर लोगे, ठीक है। 1.50 माइनस 1.50 1.50 माइनस, बस मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10। बच्चों जेड एन टू की प्लस की वैल्यू कितनी होगी, 4, और यहाँ कितना एजी प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर? अब आगे की कहानी आप यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ 0.30 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऊपर गया ना 0.30। हाँ भाई आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया ना, कोई इश्यू तो नहीं है ना, पक्का? चलो ठीक है। लो चलो एक क्वेश्चन आ गया, ये लो। सेल का विभव कितना है आपके पास में, ऐसा कुछ एक सेल बनाया हुआ है और इसके ऑप्शन है, जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से इसका मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सबसे पहले उसकी सेल इक्वेशन लिखो, और सेल इक्वेशन लिखने के बाद उसमें क्या क्या वेरिएशन है वो देखो, फटाफट देखो। हो जाएगा ना सॉल्व, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और जिसका नहीं दिया उसको सॉलिड मान लो, ऑलरेडी है वो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस में जा रहा है, तो क्रोमियम प्लस Fe2 प्लस, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, क्रोमियम 3 प्लस प्लस Fe, ठीक है बच्चों। अब चेंज देखो, यहाँ पर गड़बड़ करने पड़ेगा, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, और यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। आ गया? और यहाँ से जब K लिखोगे या Q लिखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा Cr3 प्लस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, Fe2 प्लस का होल। अब ठीक है ना, अब बात बन गई, अब बात बन गई, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ लिखना पड़ेगा Cr से Cr3 प्लस, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, Fe+2 से Fe। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, है ना।
यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ई नॉट सेल, यहाँ पर ई नॉट सेल पहले निकाल लेता हूँ अपन, तो ई नॉट सेल यहाँ निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.74 हो गया, और माइनस हो जाएगा 0.44, तो कितना आ गया 0.30, सही लिखा मैंने, एक गड़बड़ कर रहा हूँ बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 6, 6 कैसे, देखो ना n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, दोनों सेम आएगी तभी तो मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ आ गया log base 10, log base 10, और यहाँ पर क्रोमियम 3 प्लस, तो यहाँ 0.1 है, तो 0.1 का होल, 0.1 का यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना है 0.01 का होल क्यूब, क्लियर। तो यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 1 है, यहाँ 10 टू पावर माइनस 2 है, तो 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर, और नीचे अगर करोगे यहाँ 10 टू पावर माइनस 2 है तो इसका क्यूब करेंगे, 2 4 6, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा -6, सही है। ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू पावर माइनस 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10 टू पावर 4, अब सही है, ये आ जाएगा यहाँ पर log 10 टू पावर, बताओ कितना आंसर आ रहा है, कोई निकाल पाया, 0.30 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ऐसे देख सकते हो आप, देखो 0.30 से कम ही आएगा ना, तो कम ही आएगा, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, फाइनली ऑप्शन 4 होगा, अरे माइनस होगा ना यहाँ, या 4 आगे लेके जाओगे, 4 log दिस मल्टीप्लाई करोगे तो कम आएगा ना यार, घटेगा ना भाई, है ना, समझ में आ गया। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, हाँ भाई, तो सेल का ईएमएफ पूछा गया Zn Ni2 प्लस Zn2 प्लस Ni, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, मैं इसको तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ इसको, तो ऐसे देख देख के ही आंखों से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, देखो ये तो दे रखा है ना, या देखो देखा 298 केल्विन पर सेल का, इसका मतलब ई नॉट सेल है ये, या कितना होगा 0.5105, सही है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया log बेस 10, और अब यहाँ पर सॉल्व करूंगा 1 डिवाइड बाई 0.1, सही लिखा मैंने, हाँ 0, ये कितना हो गया 10, log 10 की वैल्यू 1, इससे माइनस छोटा सा, इसका इससे छोटा थोड़ा सा जाएगा, तो 5 1 से छोटा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सब बड़े दिख रहे हैं, ये ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर है, देखो कितना सरल क्वेश्चन है। चलो और देखते हैं, ये अभी नहीं देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, ये देख सकते हैं, हाँ ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल है भाई, घर पे जाकर ये क्वेश्चन नोट करने हैं कॉपी में आपको, समझ गए ना, आने तो यहाँ, हाँ सर हो गया हो गया हो गया, पता लगा पेपर बैठे तो सर ये क्या था, वहां भी हो ही जाएगा, फिर घर पे जाकर सॉल्व करने हैं, मतलब देखने हैं, नोट करना है इसको, क्या था। फिलहाल यहाँ क्या होगा, निकेल, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, निकेल और क्या है Au3 प्लस है कि नहीं है, Au3 प्लस है, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा निकेल 2 प्लस प्लस Au, बताते रहो, जिसको नहीं समझ में आया पूछ ले, बार बार कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ 1m हो गया, और यहाँ कितना हो गया, अरे यार यहाँ भी तो 1m है, हर जगह 1 ही है, फालतू में टेंशन दे रहा था, गुणा भाग करो कुछ मिलके वही इतना ही आ जाएगा, बैलेंस करें, छोड़ो यार क्या करना है बैलेंस करके, मतलब कुल मिलाकर इन दोनों को जोड़ोगे वही आंसर आ जाएगा, है ना। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकेल वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन करोगे, यहाँ कितना हो गया प्लस 0.25 हो गया, और यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, प्लस कितना हो गया 1.50 हो गया, ये आ जाएगा 1.75, 1.75 कौन सा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ गया, चलो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन टेंशन मत लेना, ऐसे ही आता है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये नहीं, और कोई हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, और कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसको लास्ट में करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सही है, चलो कोई ना, ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको ये चीजें बता दी कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर,
अगले पॉइंट पर आते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कर ही लेता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है ये। फिर उसके बाद आगे अपन चलेंगे। चलो ये 17 का क्वेश्चन है ना, इसको ट्राई करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन। फिर चलेंगे अगली बात। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। हाँ भाई, तो क्या आंसर आया? सॉल्व तो करो, बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन थोड़ी आएगा। थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अरे आपको E1 कैलकुलेट करना होगा, E2 कैलकुलेट करना होगा, फिर E1 और E2 के बीच रिलेशन। क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में ये लिखा गया, क्वेश्चन में ये लिखा गया कि आपके सामने एक इस टाइप का एक ये सेल बनाया हुआ है और इसमें कंसंट्रेशन ये दे रखा है, तो उस जगह पर कितना हो गया? E1 हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जब हमने उसे कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, क्या कर दिया? कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तो उस जगह पर E2 आ गया। कंसंट्रेशन कितना चेंज कर दिया वो आपके सामने है, यहाँ पूछा गया E2, तो देन E1 और E2 में क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कोई कठिन क्वेश्चन थोड़ी है। तो पहला केस ले लेते हैं बनो, ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले कंडीशन E1 की लेते हैं। आप मुझे बताओ E1 इक्वल टू कितना होगा? E0 तो E0 ही होगा, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। माइनस 0.0591 रहेगा ही रहेगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 रहेगा, यहाँ कितना हो गया? log बेस 10 रहेगा ही रहेगा। और अब कंसंट्रेशन वहां कितना है? 0.01 डिवाइड बाई 1। ऊपर का कंसंट्रेशन समझ में आ गया, ये इक्वेशन बन के आएगी। दूसरे वाले केस में क्या होगा बच्चों? E2 एज इट इज रहेगा, E0 एज इट इज रहेगा, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 रहेगा ही रहेगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यूज को बढ़ा दिया गया, नीचे वाली वैल्यूज को कम कर दिया गया। ऊपर वाली वैल्यूज को बढ़ा दिया गया, नीचे वाली वैल्यूज को कम कर दिया गया। बस अब आप तो ऐसी बस अब समझ गए होगे, ऊपर वाली वैल्यूज को बढ़ाया गया, नीचे वाली वैल्यूज को कम किया गया। तो ऊपर वाली वैल्यूज को बढ़ाएंगे, ऊपर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, ये देखो ये वैल्यूज बढ़ेगी, और मैं सिखा रहा था अगर ये वैल्यूज बढ़ गई तो नेचुरल सी बात है ये वैल्यूज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब E2 यहाँ पर कम होगा। अब आ गया ना यार, आया समझ में? बताओ, कुछ करना था, सोचना था, ये बात मैंने वहां बताई थी, कंसंट्रेशन के वेरिएशन से E पर क्या वेरिएशन होगा, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये कंडीशन यहाँ पर रही। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो आते हैं अपन अगले पड़ाव की तरफ, और अगला पड़ाव यानी कि नेक्स्ट चीज को सीखते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट चीज में अभी तक हमने क्या लिखा? कंसंट्रेशन लिखा बच्चों। अभी तक हमने किसको डिफाइन किया? कंसंट्रेशन को। लेकिन अगर कोई गैस हो गई तो क्या होगा? तो यदि यदि सेल में यदि सेल में गैस उपस्थित हो, गैस उपस्थित हो भाई, गैस, हाइड्रोजन याद आ रहा होगा, हाइड्रोजन आ भी रही थी और हाइड्रोजन बन भी रही थी, तो कोई गैस निकल रही हो या फिर उसका प्रयोग किया गया, कहीं कुछ ऐसा हो रहा हो, तो यदि सेल में गैस उपस्थित हो तब दाब का प्रयोग होता है, दाब का प्रयोग होता है, दाब का प्रयोग होता है। मतलब कैसे? देखो देखो देखो, देखो समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक सेल बना रहा हूँ बच्चों, Zn से Zn2 प्लस, और यहां पर बना रहा हूं H प्लस से H2। ये देखो, ये बनाया मैंने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रख लोगे, तो Zn से Zn2 प्लस है, ये कंसंट्रेशन हो गया, और H प्लस और H2 हो गया। देखो इसका कंसंट्रेशन दिया होगा, हाँ या ना बोलो, इसका कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन होगा, जो कि जली है, ये ठोस है, इसका तो कुछ लेना देना होगा नहीं। और अगर गैस है तो गैस का कंसंट्रेशन तो होता ही नहीं है, गैस का क्या होता है? प्रेशर होता है, दाब होता ही नहीं होता है, प्रेशर होता है। तो अगर यहाँ पर इसका प्रेशर दिया गया
तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो इसकी रिएक्शन बना लो। Zn, पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे, Zn से H प्लस, यहाँ हो जाएगा बच्चों Zn2 प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा H2, और यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, बैलेंस कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अपन यहाँ क्या रखेंगे, अब ई सेल रखेंगे वैसे ही रखेंगे, यहाँ पर ई नॉट सेल रखेंगे वैसे ही रखेंगे, 0.0591 डिवाइड बाई 2 ऐसा ही रखेंगे, यहाँ रखेंगे लॉग बेस 10। और अब यहाँ समझने वाली बात है, पहला यहाँ पर रखेंगे जो जलीय में है उसका आएगा कंसंट्रेशन, जो जलीय में है उसका आएगा कंसंट्रेशन, जो गैस में आएगा उसका आएगा दाब, जो गैस में उसका आएगा प्रेशर। समझ में आ रही बात, क्लियर। और नीचे डिवाइड बाई जो जल में यानी कि एक्वसी फॉर्म में यानी कि जलीय सांद्रता के रूप में उसके वो आएगा नीचे। मतलब अगर कोई सांद्रता के रूप में है तो सांद्रता के रूप में दिया जाएगा, और कोई अगर गैस में है तो उसका दाब दिया जाएगा। अगर दिया जाए तो हो सकता है प्रश्न दिया ही ना जाए तो निकालने मत बैठ जाना, बोले इसमें डाटा की कमी है, पहले हम उसका खोज करेंगे फिर हम प्रश्न को लगाएंगे। तो अपनी शक्ति का प्रयोग करें, बस इधर ना करें, जो है उसी से काम चलाएं। क्लियर, समझ में आ गया, कर लोगे ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसी रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। तो एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं, जनरल वाला बना देता हूं, अच्छा लगता है ना, नहीं 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 अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट, एक ही बार बार आ रहा है ना, कॉपर का बना देता हूं, Cu से Cu2 प्लस है, और Cl2 से Cl माइनस। अब ठीक है, Cl तो नया, यहाँ 4m ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया 2 वायुमंडल, यहाँ ले लिया 2m, ठीक है। ई नॉट सेल, फिर हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ E, ठीक है, हाइपोथेटिकल वैल्यू ले ली A। EMF मुझे तो केवल एक्सप्रेशन देखना है बस, और कुछ कैसे लिखोगे आप, बस इतना जानना है, बाकी तो आप कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करते हो मुझे पता है, उसमें तो आपको महारत हासिल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मुझे पूर्ण विश्वास है। बस मुझे इसमें डाउट है कि ये समीकरण लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, बताओ, कैलकुलेशन तो आप कर लो, बताओ क्या करूंगा, ऐसे बता दो। ई लिखूंगा ई, फिर क्या लिखूंगा, ई नॉट 0.0591 डिवाइड बाई होगा होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखूंगा लॉग बेस 10, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा, ऊपर Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, फिर क्या लिखूंगा, प्रेशर। यही बात मैं जानता था बेटा, कर गए गड़बड़ी, कर गए गड़बड़ी। अरे समीकरण लिखो भैया, समीकरण लिखो, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ 2 होगा कि नहीं होगा, तो Cl माइनस इधर, तो प्रेशर कहाँ से आ गया, मैं जानता था तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करोगे, शांति से काम करने कहाँ देते हो। ऊपर आएगा Cl और गैस किधर है, गैस इधर है, यहाँ आएगा प्रेशर ऑफ Cl2, समझ में आया, जो जो जहां है उसको वहीं रखना है, ये तरीका नहीं है कि ऊपर प्रेशर आएगा, अभी मैं समझ गया था, वो तुम लोग दिमाग वहीं लगाओगे, हाँ मुझे पता है ना बेटा, विश्वास है मुझे, तो मेरा इस मामले में विश्वास कभी तोड़ने नहीं देते हो। गड़बड़ी करने में अगर मुझे मुझे उम्मीद हो कि नहीं यार आप गड़बड़ी नहीं करोगे, तो 100% विश्वास टूटेगा, और अगर मैंने सोच लिया कि तुम गड़बड़ी करोगे तो उसमें तुम कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ते हो, ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। हाँ, थैंक यू वेरी मच, मतलब एप्रिसिएशन के लिए, है ना, हाँ, थैंक यू फॉर सपोर्ट। ठीक, समझ में आया, क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो क्या सीखा आपने, कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन और प्रेशर की जगह प्रेशर, दोनों एक साथ हो सकते हैं, कंसंट्रेशन भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। तो ये मत सोचना है कि यार यहाँ कंसंट्रेशन है सर, यहाँ प्रेशर लगा दिया सर, ये कंसंट्रेशन से प्रेशर कैसे कट जाएगा, दिमागदार लोग होते हैं तो क्या करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला लगाते हैं, बोले पहले कंसंट्रेशन निकाल के दिखाएंगे हम, है ना, महान लोग होते हैं, वो महानों की श्रेणी में आते हैं, यहाँ
हमारे पास नहीं है ऐसे, है ना, तो नहीं करना है ऐसे, क्लियर है, तो एज इट इज रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, इतना सीख गए। अब सुनो अगली बात, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे कुछ ग्राफ के बारे में। चलो ग्राफ, अगला क्वेश्चन देखो जो कहां से उठने वाला है, वो ढूंढना है ग्राफ। 10 समीकरण बड़ी है, इसमें काफी पॉइंट्स है, काफी पॉइंट्स है, तो अभी कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, तो अगला आते हैं ग्राफ। चलो समीकरण में ग्राफ ले लेते हैं। एक बार मुझे बताओ क्या था, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग। अच्छा मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, कोई किसी को दिक्कत? ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत किसी को? अरे ऊपर ऑक्सीडेशन लिख दिया, नीचे रिडक्शन लिख दिया यार, यहाँ भी तो यही तो हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, अरे हाँ है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन। तो पहला मैंने आपके सामने एक लाइन खींची है, मैं ग्राफ डिफाइन करेंगे, लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा अपना, बताओ ग्राफ कैसा होगा, कर लोगे यार ये तो, कैसा होगा ग्राफ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अरे वही होगा c प्लस एम एक्स माइनस निगेटिव स्लोप, ये कौन सा आ गया c, ये क्या हो गया ई नॉट, बोलो होगा, ये आ गया नीचे, सिंपल। ये क्या हो गया ई नॉट, और यहाँ स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, खत्म, कहानी फिनिश, माइनस में कर दिया अपन ने, हो जाएगा निगेटिव, क्लियर है। अच्छा अच्छा, अगर मैं यहीं पर एक और क्वेश्चन उठा दूं, एक और क्वेश्चन उठा दूं कि यार मुझे ना ऑक्सीडेशन और लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन में चाहिए, देखो देखो देखो, पहले इस ग्राफ को पकड़ लो, इस ग्राफ को देखो, इक्वेशन देखो, देख लिया, देख लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें मुझे एक ग्राफ चाहिए, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको ओपन कर दो, ई सेल ई नॉट सेल ओपन करो ना, मैं ई सेल को मैं ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ई सेल को ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ई नॉट सेल को ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन लिख सकता हूँ, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लिख सकता हूँ, लॉग बेस 10 यहाँ पर ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन, ये तो एक ओवरऑल रिएक्शन निकल के आ गई, मतलब उस समीकरण को मैंने ओपन कर दिया। तो बेसिकली मैं आपसे पूछा अर्ध सेल, ये अर्ध सेल है, केवल ऑक्सीकरण वाला, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, केवल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो केवल ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन वाला हटा दो यहाँ से, बस बात खत्म हो गई। ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन हो गया माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, यहाँ कितना हो गया बच्चों, लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन, अरे आया, ये हो गया y इक्वल टू c प्लस एम एक्स, समझ में आ गया, ये हो गया x, ये हो गया दिस c, और ये क्या हो जाएगा अपना ई नॉट, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव स्लोप, यहाँ स्लोप कौन सा हो जाएगा निगेटिव, स्लोप कितना हो जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइड बाई, बोलो आ गया समझ में, बहुत बड़ी चीज थोड़ी थी, कोई डाउट यहाँ तक? चलो एक और चीज, अगर मैं कहता हूं यहां पर रिडक्शन की बात करूं, सोचो, ये है रिडक्शन बेस 10 है, वहां रिडक्शन है, मतलब फिर वही कंडीशन, फिर वही कंडीशन, तो समझ गए होगे यहाँ पे। अब अपन किसको ले लें, अपन किसको ले लें, रिडक्शन वाले को, ये और ये तो हुआ, इसको ले लें अपन, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या होगा मेरे हिसाब से, यहाँ रिडक्शन होगा, यहाँ कितना होगा ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, यहाँ लॉग बेस 10 1 अपॉन, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा,
इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन प्लस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 रिडक्शन आ गया। और अब तो कहानी बन गई y इक्वल टू c प्लस एम एक्स। क्लियर? ये ठीक है, यहाँ पर आपका स्लोप आ जाएगा 0.0591 डिवाइड। अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो घबराओगे तो नहीं ना? ठीक है, 2.33 डिवाइड बाई आर टी बाई एफ, है ना, एन एन एफ। अरे सही है ना? पक्का सबको समझ में आ गया ग्राफ? पक्का आ गया? तो चलो, अगर आ गया तो भाई इसी बात पर क्वेश्चन। आओ एक क्वेश्चन हल करते हैं अपन, एक क्वेश्चन हल करते हैं अपन, एक क्वेश्चन हल करते हैं अपन। ये लो, ट्राई करो। हो जाएगा? समीकरण दे रखा है आपको, Zn2 प्लस से Cu2 प्लस दे रखा है, ई सेल का Q के साथ परिवर्तन दिया गया है जिसमें OA का मान दिया गया है, ई सेल इतना दिया गया है, तब कंसंट्रेशन पूछा गया है। कौन सा आंसर है? सेल है तो ये क्या है, स्लोप है, ई सेल की वैल्यू दे रखी है, ये OA की वैल्यू दे रखी है, क्या दिया हुआ है, OA की वैल्यू, ये OA की वैल्यू। और OA की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट सेल। अरे होती है नहीं होती? ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.10, यही तो है। और इसकी वैल्यू 1.10, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी मिल गई, ई सेल की वैल्यू कितनी है, 1.1591। तो आप क्वेश्चन से ऑप्शन पे भी जा सकते हो, मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन पे भी जा सकते हो और क्वेश्चन से ऑप्शन पे भी जा सकते हो, दोनों कंडीशन है। समीकरण भी लगाएंगे, 1.1591 इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10, log बेस 10 यहाँ कितना होगा, Zn2 प्लस डिवाइड बाई Cu2 प्लस। सॉल्व करो इसको, इधर इधर लेके आओ। 1.1591 माइनस 1.10, अरे सही जा रहे, क्लियर, इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग वही यहाँ पर Zn2 प्लस डिवाइड बाई Cu2 प्लस। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे, देखो ये आएगा 0.0591, ये आ रहा है। कैलकुलेशन कहीं में गड़बड़ हो जाए तो बता देना, ठीक है। ये हो गया 0.0591 इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, इसको x मान लो, a मान लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये कट गया, 2 इधर आ जाएगा, 2 आ गया, -2 आ जाएगा, बोलो बच्चों, -2 इक्वल टू कितना हो गया, लॉग a। a पूछा है मैंने आपसे, a इक्वल टू बेस 10 होता है ना, 10 टू पावर -2 हो जाएगा, तो ये मैंने मान लिया Zn2 प्लस डिवाइड बाई Cu2 प्लस। यहाँ कितना हो गया, -2 हो गया, तो कितना हो गया 0.01। ये आंसर आना चाहिए। कौन सा आंसर है, बहुत बढ़िया, थर्ड ऑप्शन। ये तो नहीं है, नहीं है, नहीं। क्लियर है? देखा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे, कुछ नहीं था, केवल ग्राफ को देखना था आपको कि ग्राफ में बेसिकली क्या कह रहा है, कौन सी वैल्यूज उसमें गिवन है। कोई डाउट यहाँ तक? कुछ -2, उधर से एक माइनस है ना, ये माइनस इसको उधर लेके आएंगे, हो गया ना -2, 2 इधर आ जाए, ये वाला 10 टू पावर -2 कैसे है बेटा, एंटी लॉग, भूल गई? अरे समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन, ये लो। तुम लोग ट्राई नहीं करते हो, कॉपी के साथ नहीं ट्राई करते हो यार, देखते रहते हो, हाँ पता नहीं क्या होगा, जादू होगा, फिर आंसर निकलेगा, बोले हमको ले लो, हमको ले लो।
ट्राई तो करो, मतलब आलसी हो रहे हो धीरे धीरे, ट्राई करो उसको, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। भाई क्या कह रहे हो, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण वाला है ये, करवाया था ना ग्राफ, ऑक्सीकरण वाला ग्राफ बताया था अभी अपन ने, तो ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था। हाँ तो पूछ रहा है वो, पूछ रहा है, तो पहले तो अपने अपचयन निकालोगे फिर ऑक्सीकरण करोगे, यही तो क्वेश्चन था। ग्राफ कौन सा है, ऊपर की ओर जा रहा है ये बेसिकली रिडक्शन का ग्राफ है, याद आया, ई रिडक्शन, लॉग बेस 10 रिडक्शन, यही है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये वैल्यू कितनी है, ये है ई नॉट रिडक्शन, तो आपके सामने बेसिकली ई नॉट रिडक्शन मतलब Cu प्लस 2 टू Cu इज इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट, प्लस 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 Cu2 प्लस टू Cu, वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट, ये दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस कंसंट्रेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेता हूं मैं, का ऑक्सीकरण विभव यानी कि E Cu2 प्लस टू Cu पूछ रहा है इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ रिडक्शन है, इज इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा Cu2 प्लस टू Cu माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10, अगर इसको रिडक्शन करना है तो नीचे लाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है लेकिन होगा रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन है, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 0.1, होगा कि नहीं होगा, ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.34 माइनस 0.0591, ये लॉग 10 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करो फटाफट जल्दी की, तो 0.34 से माइनस करो तो मेरे हिसाब से ये कम आ रहा होगा 0.34 से देखो यहाँ माइनस करोगे सेकेंड आ जाएगा, कैसे, इसको माइनस करो जल्दी से, क्या आ रहा है, तो हमें पूछा क्या है, ऑक्सीकरण विभव पूछा गया है, हम निकाल क्या रहे हैं अभी, अपचयन विभव, हाँ तो निगेटिव में होगा, अब समझ में आया कि नहीं, सेकंड क्यों चिल्ला रहे हो, निगेटिव, आंसर रिवाइज कर रहा, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, पहले ये बता दो, 0.31, ठीक है 0.31, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो माइनस का लफड़ा हो रहा है क्या, 0 तो आ तो रहा है, ओहो, तो मेरे कानों तक आवाज नहीं आई, अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये लो क्वेश्चन फटाफट जल्दी, अंतःखंड मतलब, हाँ वो वाला, बताओ किसका ग्राफ पूछ रहा है, ई सेल वर्सेस जेल, यार क्वेश्चन करवाया हुआ है अभी, अरे यही तो है, ये धनात्मक अंतःखंड हुआ, प्रवणता निगेटिव हो गई, कहा है धनात्मक अंतःखंड प्रवणता, ओहो क्या क्वेश्चन, मुझे लगा बड़ा क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन था, ओहो ऐसा था, चलो ठीक है नेक्स्ट, ये है अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा,
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सोच के आना, इसका बारे में नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सोचना थोड़ा सा, क्लियर? एक बार चेक कर लेता हूँ और कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हमारे पास में? नहीं, ठीक है भाई, क्लियर?